Assalamu alaikum viewers. With Your Tongue Down My Throat is a short story by Hanif Qureshi. ये एक यंग गर्ल नेम्ड नीना की स्टोरी है जो कि अब राइटियस पाथ पे है क्योंकि वो पहले एज अ प्रोस्टिट्यूट वर्क करती थी, गॉट रेप्ड, वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड हैड 2 अबॉर्शंस। और ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि नीना जो है वो अपना अबॉर्शन क्लिनिक का एक्सपीरियंस याद कर रही होती है कि कैसे उसको अबॉर्शन करवाना पड़ा। और ये अपनी मदर डेबोरा के साथ लंदन के एक पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया में रह रही होती है। और इसकी मदर का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है होवर्ड। और हर फ्राइडे उसकी मदर का जो बॉयफ्रेंड है होवर्ड वो इनके घर आता था और इसकी मदर को डिनर पर लेकर जाता था और फिर इसके साथ रहता था। नीना की जो मदर है डेबोरा वो एक ड्रामा टीचर थी एक कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में, who looks like a 1950s teenager and has a longing for men to simply love her and fill her demands। और बहुत सारे आदमियों ने उसको काफ़ी दफ़ा डेबोरा को हर्ट भी किया हुआ था और उनमें से एक नीना के जो है फादर वो भी था। नीना का जो फादर है उसने ये भी इसकी मदर का जो था बॉयफ्रेंड था और ये इसको छोड़कर चला गया था पाकिस्तान। इसको अकेला प्रेग्नेंट छोड़कर वापस पाकिस्तान चला गया था अपनी दूसरी वाइफ के पास। और ये जो नीना है वो इनकी एक इल एजिटिमेट थी और अनवांटेड गर्ल जिसे हम कह सकते हैं ना, वो थी। और जिस दिन नीना की बर्थ हुई थी उसी से नेक्स्ट डे जो नीना के फादर हैं उनकी सेकंड वाइफ को भी एक बेटी पैदा हुई थी नेक्स्ट डे जिसका नाम था नादिया। और इन दोनों के नेम्स तो इस तरह ये नेम्स भी सिमिलर थे, नीना एंड नादिया। और इस तरह से ये हाफ सिस्टर थी। और जो नीना की मदर डेबोरा है उन्होंने नीना को उसकी 11th बर्थडे पे उसको ये सब कुछ बताया कि तुम्हारी एक हाफ सिस्टर है जिसका नाम नादिया है और वो पाकिस्तान में रहती है। और उस दिन से जो नीना है वो नादिया से नफ़रत करना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि नादिया जो है उसके पास फैमिली होती है, फादर होता है और जैसी लाइफ नीना गुजारना चाहती थी वैसी लाइफ नादिया पाकिस्तान में गुजार रही थी। मतलब उसके पास अच्छी फैमिली थी, सब कुछ था, लेकिन नीना के पास कुछ भी नहीं था और एक बहुत ही गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। तो इसीलिए उसको नफ़रत सी हो जाती है कि मेरी बहन मतलब उधर रहती है हाफ सिस्टर और उसके पास सब कुछ है। और इसी तरह नीना जो है वो बहुत मायूस रहती है और फिर वो अपने फादर को पाकिस्तान में एक लेटर लिखती है और कहती है कि वो उसकी सिस्टर को मतलब नादिया को इंग्लैंड विज़िट के लिए भेजें। पहले तो जो नीना है वो नादिया से नफ़रत करती होती है, बट जब नादिया जो है उधर इंग्लैंड लंदन में उसके पास जाती है तो वो उससे प्यार करना शुरू हो जाती है और उसके बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके बहुत क्लोज़ हो जाती है। बट जो नादिया है वो नीना और उसकी मदर के लिए डेंजर बन जाती है, मतलब ख़तरा बन जाती है, बिकॉज़ वो नीना की मदर डेबोरा का जो बॉयफ्रेंड होता है होवर्ड उसके ज़्यादा ही क्लोज़ होना शुरू हो जाती है, उससे बातें करती है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे और उससे किसेस वगैरह भी करती है कभी कभी। तो ये सब कुछ हो जाता है नादिया और डेबोरा के बॉयफ्रेंड होवर्ड के बीच में और इसीलिए फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन माँ बेटी के लिए। और इसी सिलसिले में फिर ये नादिया और नीना के बीच में कोई आर्गूमेंट हो जाता है तो जो नादिया है वो वापस पाकिस्तान जाने का डिसाइड करती है और वापस चली जाती है। और जो नीना है वो भी चाहती है कि नादिया की फ़ैमिली के बारे में जाने कि वो कैसे हैं, मतलब उसका फादर भी और सारी। तो वो उसने पूरी ज़िंदगी में अपने फादर को या मतलब एक दफ़ा शायद थोड़ा सा मिली थी बट उसने देखा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है नादिया के साथ नीना भी पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उसके फादर का बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है, मतलब कॉम्प्लेक्स का हो जाती है ना शिकार के। नादिया के पास सब कुछ है, जैसी लाइफ वो गुजारना चाहती है, मतलब अपने लिए जैसी वो लाइफ उसने सोची होती है वैसे उसकी हाफ सिस्टर जो है वो वैसी लाइफ गुजार रही है। तो वहाँ जाके जो नीना को है वो उसको आउटसाइडर समझा जाता है, तो उसका फादर जो है वो भी उससे अच्छा ट्रीट नहीं करते ना, मतलब। और उसकी जो मदर होती है
मतलब नादिया की मदर वो भी उसको अच्छा नहीं समझती होती, उसको कहती है कि तुम इलेजिटिमेट हो और तुम नहीं सही हो, और इसलिए वो उनको अपने घर के बाहर एक झोंपड़ी होती है उसमें जगह देते हैं और वो वहीं पे रहती होती है नादिया ना, अपने फादर के घर के साथ। नीना। और जो नीना है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि वो अपने फादर और की फैमिली के अंदर फ़िट होना मतलब कोशिश करे, बट वो उसने काफ़ी ट्राई की होती है, बट वो नहीं फ़िट हो रही होती और वो उनके कस्टम्स रूल्स को भी फॉलो नहीं करना चाहती होती। तो इसीलिए वो एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके दरमियान, और फिर वो उनको छोड़ देती है और वहाँ पे फिर उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है बिल्ली, जो नीना को बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। वो भी एक आउटसाइडर होता है। एक दिन जो नीना है उसके फादर के घर में एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट को अटेंड करने के बाद जो है नीना अपने ये बॉयफ्रेंड बिल्ली के साथ एक बीच पे पूरी नाइट स्पेंड करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। और वहीं पे नीना देखती है कि इसकी जो हाफ सिस्टर नादिया है वो भी अपने लवर के, उसका भी एक लवर है जिसको उसने वो उसका नाम तो एग्जैक्टली इधर नहीं बताया हुआ, बट उसको वो द फ्लॉन्डर कहती होती है। तो नीना उसको फ्लॉन्डर कहती होती है, तो वो वहाँ पे उसी बीच पे नादिया को उसके बॉयफ्रेंड लवर के साथ देख लेती है। और बट तब वो दोनों खुद को तो हाइड कर लेते हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जो नीना है वो नादिया को कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। और कोई भी ये नादिया की इस रिलेशनशिप के बारे में कोई भी नहीं जानता होता है। तो जो नादिया है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब उसको पता चलता है कि नीना को उसका मतलब अफेयर का पता चल गया है, और नीना ये सब कुछ जानती है कि उसने अपने उधर नाइट स्पेंड की है सब कुछ। तो वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब ये नीना और बिली जो हैं ये भी एक दूसरे के साथ प्यार करते होते हैं, लेकिन इसका फादर जो है वो ऐसा नहीं चाहता होता है और बिल्कुल भी वो इस चीज़ को अग्री नहीं होता इस चीज़ से। तो फिर क्या होता है कि ये जो नीना है वो काफ़ी दिन बिली के साथ स्पेंड करती है उधर पाकिस्तान में ही। तो फिर उसके बाद जो है नादिया उसको नीना को टिकट देती है ताकि नीना जो है वो वापस लंदन जा सके। अब इधर एक और चीज़ कि जो होवर्ड है उसको इस स्टोरी का एज अ हीरो समझा जाता है, बिकॉज़ वो डिबोरा मतलब नीना की जो मदर है उसकी डिमांड्स को उसने फुलफ़िल किया करता था, और एक एजुकेटेड और आर्टिस्टिक मैन भी था, और जिसको नादिया मिस भी करती थी, बिकॉज़ जब नादिया वहाँ लंदन गई हुई थी तो वो उन दोनों के दरमियान काफ़ी कुछ हो गया था ना, तो नादिया उसको मिस भी करती होती है। और फर्दर ये कि जो हॉवर्ड है वो नीना को उसकी फ़्लाइट टिकट के लिए भी वही पे करता है, और इसको ऐसे मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे एरोगेंट और सेल्फिश मैन है, जो कि नीना को मतलब हमेशा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में रखता है, और नादिया को सुपीरियर फील करवाता है कि वो उसकी सुपीरियर है। और इसी तरह मतलब ये इसकी मदर के लिए भी उसको भी इन्फीरियर फील करवाता है, बिकॉज़ वो जस्ट फ्राइडेज़ में ही आता होता है, विज़िट करता होता है, और उसके अलावा वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता होता। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नादिया वॉज बोर्न द डे आफ्टर नीना, विच ऑलमोस्ट मेक्स देम ट्विंस हु एडिशनली हैव वेरी सिमिलर नेम्स। तो इसी तरह नीना जो है एक मतलब अपने लाइफ का कंपैरिजन करती है अपनी हाफ सिस्टर नादिया के साथ, और वो अपनी सिस्टर को अपना मिरर समझती होती है। जैसा कि नादिया जो है वो एक परफेक्ट लाइफ गुजार रही होती है, और एक वो एज डॉक्टर की वो कर रही होती है, प्रैक्टिस भी कर रही होती है, ट्रेनिंग ले रही होती है एज अ डॉक्टर की। और जो नीना है उसका जो पास था वो बहुत ही मतलब बुरा था, जैसा वो प्रोस्टिट्यूट थी, और ये सब वो खुद को कंपेयर करती है उसके साथ कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो उसकी हाफ सिस्टर है वो क्या चीज़ है। और ये भी कि नादिया के पास एक लविंग फादर है, परफेक्ट लाइफ है, और जो जैसा वो चाहती है वो वैसा मतलब हासिल कर लेती है। और नीना जो है वो अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी लाइफ में कमियां होती हैं वो उसका वही समझती है कि उसके फादर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, बिकॉज़ उसके फादर ने अगर उसकी मदर से शादी कर ली होती और उसको भी अच्छा मतलब रहने का घर वगैरह दिया होता तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। और यही स्टोरी थी विद योर टंग डाउन माई थ्रॉट की।
इसमें नीना का एक्सपीरियंस, उसका सब कुछ बताया हुआ है, उसकी मदर का, डिबोरा का, और नीना की जो हाफ सिस्टर है नादिया, उसका। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।